नाथूराम गोडसे। ये नाम सुनते ही सबसे पहले महात्मा गांधी की हत्या का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो अपने विचारों में गहराई से डूबा हुआ था। गोडसे का जन्म एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने बचपन से ही हिंदू धर्म और भारतीय इतिहास को बहुत करीब से जाना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो खुद को फ्री थिंकर मानता था, यानी एक ऐसा इंसान जो अपनी सोच किसी बंधन में नहीं रखता। गोडसे ने सिर्फ धार्मिक किताबें ही नहीं पढ़ी थी, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के साहित्य का भी अध्ययन किया था। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में भी उसकी दिलचस्पी थी। उसने वीर सावरकर और गांधी जी दोनों के विचारों से प्रेरणा ली। सोचिए, एक तरफ अहिंसा के पुजारी गांधी और दूसरी तरफ क्रांतिकारी सावरकर। इन दोनों की सोच ने गोडसे के दिमाग में क्या उथल पुथल मचाई होगी। गोडसे के मन में गांधी जी के लिए सम्मान भी था, लेकिन कुछ बातें थीं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उसने गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर सवाल उठाया। उसने कहा कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। उसने महाभारत और रामायण का उदाहरण दिया, जहां धर्म की रक्षा के लिए युद्ध और हिंसा को सही ठहराया गया था। उसका मानना था कि जब खुद की या अपने लोगों की बात आती है तो चुपचाप सब कुछ सह लेना कायरता है। गोडसे का सबसे बड़ा आरोप यह था कि गांधी जी की नीतियों ने भारत का विभाजन करवाया और लाखों हिंदुओं को मुसीबत में डाला। उसके अनुसार गांधी ने मुसलमानों का पक्ष लिया और हिंदुओं के हितों को नजरअंदाज किया। गोडसे को यह बात चुभ गई थी कि भारत के टुकड़े हुए, और इसके लिए उसने गांधी जी को जिम्मेदार माना। गोडसे का मानना था कि गांधी जी भले ही अहिंसा की बात करते हों, लेकिन उनकी नीतियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस तरह वे खुद हिंसक थे। गोडसे के लिए हिंसा सिर्फ मारकाट नहीं थी, बल्कि वो हर काम था जो देश को कमजोर करे। गोडसे का तर्क था कि हमारे महान नायकों जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोबिंद सिंह ने हिंसा का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि यह समय की मांग थी। उन्होंने अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई। गोडसे को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि गांधी जी इन योद्धाओं की आलोचना क्यों करते थे। गोडसे का मानना था कि अगर इन नायकों ने अहिंसा अपनाई होती तो शायद आज भारत का अस्तित्व ही नहीं होता। गोडसे को लगता था कि गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत सिर्फ हिंदुओं पर लागू करते थे। उनके अनुसार गांधी जी का प्रो मुस्लिम रवैया और उनका आमरण अनशन हिंदुओं को कमजोर कर रहा था। गोडसे को ये देखकर बहुत गुस्सा आता था कि गांधी जी अपनी शर्तों पर देश को चलाने की कोशिश करते थे, और अगर कोई उनसे असहमत होता तो वे कांग्रेस छोड़ने की धमकी देते थे। गोडसे के लिए गांधी जी एक ऐसे तानाशाह थे जो अपनी जिद और सनक को देश पर थोप रहे थे। गोडसे ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए कामों की तारीफ की, लेकिन भारत लौटने के बाद की उनकी नीतियों को देश के लिए खतरनाक माना। इस तरह गोडसे के विचार हमें एक अलग नजरिए से गांधी जी को देखने पर मजबूर करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी सिद्धांत को हमेशा एक ही तरीके से लागू किया जा सकता है, या फिर समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलाव जरूरी होते हैं। गोडसे का मानना था कि महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार बन चुके थे जो भारत के लिए खतरा था। गोडसे के तर्क बेहद तीखे और सीधे थे। गोडसे का आरोप था कि गांधी जी खुद को हर चीज का सर्वेसर्वा मानते थे। उन्हें लगता था कि उनके बिना कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता। गोडसे ने असहयोग आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी जी की जिद और उनके फैसलों ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। गोडसे के अनुसार गांधी जी अपनी गलतियों को कभी नहीं मानते थे और बस यही कहते थे कि सत्याग्रह कभी फेल नहीं हो सकता। गोडसे ने गांधी जी को प्रो मुस्लिम साबित करने के लिए हिंदुस्तानी भाषा का मुद्दा उठाया। गोडसे का तर्क था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन करने के बाद गांधी जी ने अचानक पाला बदल लिया। सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी नाम की एक ऐसी भाषा का प्रचार शुरू कर दिया जो असल में मौजूद ही नहीं थी। गोडसे इसे गांधी जी की तुष्टीकरण की नीति का एक और सबूत मानते थे। गोडसे के लिए सबसे बड़ा गुनाह था देश का विभाजन। उन्होंने अगस्त 1946 में शुरू हुए दंगों का जिक्र किया, जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों ने हिंदुओं का खून बहाया, बलात्कार और लूटपाट की। गोडसे का कहना था कि इन सब के बावजूद गांधी जी ने मुसलमानों का ही साथ दिया। गोडसे ने माउंटबेटन को भारत का विभाजन करने का जिम्मेदार माना और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने चुपचाप जिन्ना के आगे घुटने टेक दिए। गोडसे के लिए ये राष्ट्रवाद और समाजवाद की बात करने वाली कांग्रेस का सबसे बड़ा विश्वासघात था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की इन्हीं गलतियों और पागलों जैसी जिद ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया।
उन्होंने कहा कि ये देश की बदकिस्मती थी कि उसे अपनी आज़ादी की कीमत विभाजन से चुकानी पड़ी। गोडसे की ये बातें बताती हैं कि उनके मन में गांधी जी के प्रति कितना गुस्सा और निराशा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास को हमेशा अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। गोडसे का अंतिम बयान, मैं बर्बाद होने को तैयार हूं। गोडसे का मानना था कि गांधी जी की नीतियों ने भारत को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया था। वह अपने इस विश्वास को इतनी गंभीरता से लेता था कि उसने गांधी जी की हत्या जैसा कदम उठाया। गोडसे के आखिरी बयान में उसके गुस्से, निराशा और आत्मसमर्पण की गहरी भावना झलकती है। गोडसे ने गांधी जी को भारत के विभाजन का सीधा जिम्मेदार ठहराया। उसका आरोप था कि जिस आदमी को देश राष्ट्रपिता मानता है, उसी ने भारत माता के टुकड़े किए। गोडसे का गुस्सा इस बात पर था कि गांधी ने दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को हटाने के लिए अनशन किया, लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे तो वे चुप रहे। गोडसे का मानना था कि गांधी जी जानते थे कि उनकी भूख हड़ताल से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वे जानबूझकर हिंदुओं को ही झुकाते थे। गोडसे ने कहा कि गांधी जी के अहिंसा, उनकी अंदर की आवाज और उनकी आध्यात्मिक शक्ति सब जिन्ना की जिद के आगे हार गए। गोडसे ने इसे गांधी जी के सिद्धांतों की हार और उनकी राजनीतिक नाकामी माना। गोडसे को पता था कि गांधी की हत्या के बाद लोग उससे नफरत करेंगे और उसका नाम मिट जाएगा, लेकिन वो इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार था। उसका मानना था कि इस कदम से भारतीय राजनीति और ज्यादा व्यावहारिक और शक्तिशाली बनेगी। गोडसे का मानना था कि एक मजबूत देश को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और व्यावहारिकता से चलना चाहिए। ये बयान गोडसे के दिमाग की एक झलक दिखाता है। वो खुद को एक शहीद मानता था जिसने भारत को बचाने के लिए एक कठिन फैसला लिया। उसने अपने किए की पूरी जिम्मेदारी ली और कहा कि उसने वही किया जिस पर उसे पूरा विश्वास था। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में महात्मा गांधी पर गोली चलाई। गोडसे का मानना था कि उसके इस कदम के पीछे गहरी वजह थी। उसने उस व्यक्ति को निशाना बनाया था जिसके सिद्धांतों ने करोड़ों हिंदुओं के जीवन को खतरे में डाल दिया था। गोडसे का तर्क था कि गांधी के गलत कामों के लिए कोई कानून नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा दी जा सके, इसलिए उसने ये काम अपने हाथ में लिया। उसे सरकार या कांग्रेस की नीतियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। गोडसे के लिए कांग्रेस हमेशा से पक्षपाती रही थी और उसने कभी भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया। गोडसे ने प्रधानमंत्री नेहरू के भाषणों और कार्यों को भी खोखला बताया। उसने सवाल उठाया कि अगर भारत एक सेक्युलर देश है तो उसने पाकिस्तान जैसे थियोक्रेटिक, धार्मिक कानून पर आधारित देश को बनने की मंजूरी क्यों दी। गोडसे के लिए ये सब गांधी के मुस्लिम प्रेम का ही नतीजा था। कोर्ट में गोडसे ने अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि उसे कोई दया नहीं चाहिए। उसने साफ कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने जो किया वो सही था। उसे उम्मीद थी कि इतिहास लिखने वाले लोग उसके फैसले को समझेंगे और उसकी अहमियत को पहचानेंगे। निष्कर्ष, ये नाथूराम गोडसे की आत्मकथा का सार था जिसमें आपने उसके अंतिम संदेश को पढ़ा। गोडसे एक ब्राह्मण परिवार से था और हिंदू धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था थी। उसके विचार धर्म और राजनीति को लेकर बेहद मजबूत थे। यह पुस्तक आपको एक ऐसे व्यक्ति के दिमाग में झांकने का मौका देती है जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक मानता था। अब यह आप पे है कि आप गोडसे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या उसने जो किया वो सही था या गलत? क्या आप अहिंसा का रास्ता चुनेंगे या उस चीज को बचाने के लिए हिंसा करेंगे जो आपको सबसे प्रिय है? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके दिल को कितना छुआ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारे इस सफर में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नए और खास वीडियो के साथ वापस आएंगे। अपना प्यार बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।